नमस्कार दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का एसे 1 एग्ज़ाम जो होने वाली है, ठीक है। कौन सा एग्ज़ाम? एसे 1। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप लोगों के बीच में यहाँ पे एसे 1 का जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए 100 नंबर का तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का। लेकिन इस 100 नंबर में आपका एग्ज़ाम 60 नंबर का यहाँ पे होगा, और 40 नंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला, जो आपका 40 नंबर है, वह आपका रेल टेस्ट से और आपके एग्जाम स्कूल में जो एग्ज़ाम हुए हैं उससे, यानी कि रेल टेस्ट से मानिए 40 नंबर आपका जो प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुए हैं, जैसे रेल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपका 40 नंबर आएगा और 60 नंबर का आपका ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि अगर हम लोग देखें कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, सभी लोग असमंजस में थे कि सर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो चलिए, वो आपका क्वेश्चन दोनों रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। समझ में आ गया? आपके पास क्वेश्चन दोनों पैटर्न का रहेगा, क्वेश्चन पैटर्न रहेगा ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कितना नंबर का रहेगा, ये समझिएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 9th क्लास का। तो 9th क्लास का जो एसे 1 की एग्ज़ाम होगी, वह आप देखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी कर सकते हैं या एसे 1, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक भी ऐसे यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा, और दूसरा शॉर्ट आंसर रहेगा, और एक आपका लॉन्ग आंसर रहेगा। तो जो ऑब्जेक्टिव है ये आपका 2 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। जो वेरी शॉर्ट आंसर है ये भी आपका 2 मार्क्स का है, और जो शॉर्ट आंसर है ये भी आपका 3 मार्क्स का है, और जो लॉन्ग आंसर है ये आपका 6 मार्क्स का है, ठीक है। कितना मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन की संख्या क्या रहेगी, चाहे वह 9th हो, चाहे वह 10th हो, या चाहे वह 11th हो या 12th हो। ये चारों का अगर हम लोग देखें क्वेश्चन की संख्या जो होगी, तो वह क्वेश्चन की संख्या यानी कि आप देख सकते हैं कि 9 क्वेश्चन यहाँ पे, 6 क्वेश्चन यहाँ पे, यानी कि 15 क्वेश्चन हो गया ना। 9 यहाँ पे देखिए, 9 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 16 और 5 21 क्वेश्चन, और 4 25 क्वेश्चन। तो आपके पास कुल 25 क्वेश्चन रहेंगे। उस 25 क्वेश्चन में आपको करना कितना है? तो ये जो 9 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव आपके पास रहेगा, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उस 4 ऑप्शन में से आपको जो लगता है कि ये हमारा सही है उसको मारिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो उसमें से 4 क्वेश्चन, ये जो 9 क्वेश्चन है ये कंपलसरी है, इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। आपको आता है तो बनाइए, नहीं आता तो छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो छोड़ना पड़ेगा, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 7 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इस 7 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन करना है, और ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का है? 2 मार्क्स का, यानी कि कितना हो गया? 12 मार्क्स। यहां पे आपके पास 5 क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर, इसमें आपका 3 मार्क्स का है, तो 4 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। तो 4 क्वेश्चन यानी कि 12 मार्क्स। और यहां पे 4 क्वेश्चन आपका लार्ज आंसर यानी लॉन्ग आंसर में है, तो लॉन्ग आंसर में जो है वो आपको 3 क्वेश्चन करना है, यानी कि 18 मार्क्स, यानी कि 18 मार्क्स। सेम थिंग आपका 10th में भी है, सेम आपका 11th में है, और सेम आपका 12th में है। और आप देख सकते हैं कि 10th में भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। समझ में आ गया कि आपके पास क्वेश्चन की संख्या कितनी? 25। 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कंपलसरी 18 नंबर का, 7 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन करना है 2 नंबर का, ठीक है। तो 12 नंबर हो गया, और 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करना है, और आपको 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करना है। तो अगर हम लोग देखें तो 9 6 15, 15 और 4 19 और 3 22 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, 22 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा ये भी देख लें कि आप आंसर लिखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, और आपका लॉन्ग आंसर, ये कितना वर्ड का होना चाहिए। कुछ भी लिख दे तो नहीं, कितना वर्ड का होना चाहिए। चलिए, तो अगर आप तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है ये आपका मल्टीपल चॉइस है, आपको चुनना है, जो आपको चॉइस दिया जाएगा उसमें से जो सही है उसको मारिए। उसके बाद VSA जो आप देख रहे हैं, इसको कहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर, यानी कि आपको यहां पे वेरी शॉर्ट आंसर में क्या होगा,
तो हो सकता है कि खाली जगह दे दिया जाए, या तो ट्रू या फॉल्स दे दिया जाए। इस प्रकार सा क्वेश्चन रहेगा कि सही गलत को पहचानने के लिए दे दिया जाएगा, या तो कुछ जगह छोड़ दिया जाएगा, वहां पे आपको भरने के लिए दिया जाएगा, था ना। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन आपके पास रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर में, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग शॉर्ट आंसर में बात करते हैं तो शॉर्ट आंसर में आपको जो आंसर देना है वह मैक्सिमम आपका 100 से 120 वर्ड में आपको आंसर देना है। 100 से 120 वर्ड में आपको आंसर देना, वर्ड में 100 से 120 वर्ड में। तो शॉर्ट आंसर जो है आपको 100 से 120 वर्ड में आंसर देना है। और जो लॉन्ग आंसर है, ये लॉन्ग आंसर आपको 150 से 250 वर्ड में देना है। ये जो लॉन्ग आंसर है ये 150 से 250 वर्ड में आपको आंसर देना है। समझ में आ गया? एग्जाम कब होगी, कब नहीं होगी। अब अगर कोई हमारा योद्धा पूछे कि सर, या कोई योद्धा पूछे कि हमको युद्ध करना है, कब होगा युद्ध, तो फिर तो मुश्किल है भाई, है ना। कब युद्ध होगा तो फिर सोचना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों का एग्जाम हो सकता है अक्टूबर में, हो सकता नहीं, अक्टूबर में ही होगा। तब तक आप क्या कीजिए, अपना हथियार तैयार कर लीजिए। हथियार मतलब आप अपना पढ़ाई एकदम सब्जेक्ट जो भी है उसको कंप्लीट कर लीजिए। और हमको लगता है कि आप लोग एक बार नहीं रिवीजन, उसको 10 बार रिवीजन कीजिए, उसको 10 बार रिवीजन कीजिए और लिख कर रिवीजन कीजिए, लिख कर रिवीजन कीजिए, वो ज़्यादा फायदा करेगा। समझ में आया ना? अब देखिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 100 मार्क्स में आपका 60 मार्क्स आपका ये एग्जाम हो गया, और 40 मार्क्स का एग्जाम आपका जो है प्रोजेक्ट रेल से है। इसीलिए हम लोग कहते थे कि बाबू परीक्षा दे दो, रेल टेस्ट दो, लेकिन बहुत लोगों ने अब्सेंट किया। तो चलिए, ये था आपका क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम जो था कि किस प्रकार सा क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो भी कंफ्यूजन में थे लोग कि सर ऑब्जेक्टिव पूछेगा सब्जेक्टिव पूछेगा, तो चलिए भैया दोनों पूछ लिया। किसी को नाराज नहीं किया गया है, किसी को नाराज नहीं किया गया। ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया है और सब्जेक्टिव भी पूछ लिया है। और ये पैटर्न आपका सीबीएसई बेस पर रहेगा, सीबीएसई बेस पर रहेगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और एग्जाम में, है ना, बिंदास रहिए।